नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूं आकाश राज। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का यही मकसद है कि वो सामाजिक मुद्दों पे बात करे, जो बहुत पहले से जाति धर्म के नाम पे जो घिसी पिटी राजनीति चलती आ रही थी, उससे हटकर एक ऐसा मंच तैयार करना जहां सामाजिक मुद्दों पे बात हो, नई प्रगतिशील राजनीति पे बात हो। तो आज हम मौजूद है बरेली में और हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष सत्यम शर्मा जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपने जीवन के जो उन्होंने पत्रकारों के लिए काम किया है, जो सुरक्षा के लिए हमेशा जाने जाते हैं पत्रकार की सुरक्षा के लिए। तो आइए हम उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका आईपा में। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए और आपकी टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे संगठन तो बरेली में काफ़ी हैं और आप सबसे पहले हमारा संगठन का नाम सुनकर, जैसा कि आपने कहा कि 22 राज्यों में है, उसके लिए मैं सबसे शुभचिंतक हूं आपका। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति 22 राज्यों के साथ साथ हमारे कई जिलों में कार्यरत है। मेरा संगठन में केवल एक यही उद्देश्य आने का, जिलाध्यक्ष का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अजय प्रताप नारायण सिंह जी ने हमको चुना। आज मैं 3 साल से बरेली के अंदर ही जिलाध्यक्ष के पद पर हूँ। हमारा सबसे मेन अहम सरकार से एक ही मुद्दा हमारा बनता है पत्रकार भाइयों के लिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहले चौथा स्तंभ जो हमें कहा जाता है कि पत्रकारों का एक चौथा स्तंभ है, लेकिन उस चौथे स्तंभ के लिए आज तक पत्रकारों के लिए कोई भी सुरक्षा आज तक मुहैया नहीं कराई गई है। जैसे कि आए दिन अभी कभी कोई पत्रकार के ऊपर कोई अगर झूठा एक एप्लीकेशन तहरीर दे दी जाती है तो तुरंत झट से पुलिस उसको मुकदमा के रूप में उसको वो कर देती है। तो हमारा सबसे पहला यही कहना है कि इसकी एक गहनता से जांच की जाए किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। अगर वो दोषी पाया जाता है पत्रकार उस खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अतः इस एवज में चौथे स्तंभ को आज हमारे पत्रकारों को जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है वह देश में मीडिया आयोग का गठन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पत्रकार सुरक्षा लागू कानून होना देश में हमारे लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरी मैं सर रोकना चाहूँगा आपको, और आप ये बताइए कि पहले जो व्यवस्था थी आपके जिला अध्यक्ष चुनने से पहले, क्योंकि पहले भी तो कोई जिला अध्यक्ष चुने गए होंगे, तो उनमें क्या स्थितियाँ थी और अब क्या बदलाव हुआ और आपने क्या बदलाव किया है? बदलाव क्या, हम तो यही चाहते हैं कि सब पत्रकार भाई हम सब आप एक हैं। हम किसी भी आप संगठन में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अगर किसी पत्रकार भाई पर कोई जांच आती है तो हमारा सबसे मेन अहम विशेष बात यही रहती है कि सभी भाई उस परेशानी में सभी को एक साथ एकत्रित खड़ा हो जाना चाहिए। एक दूसरी चीज़ हमारी ये बात रह गई थी कि डिजिटल मीडिया का भी MIB RNI की तरह रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पत्रकारों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित होना चाहिए एवं सभी पत्रकारों को जारी एक समान ID कार्ड होना ज़रूरी बनता है एवं पत्रकारों को आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलना चाहिए और जो टोल टैक्स हैं ये सभी पत्रकार भाइयों के लिए माफ़ कर दिए जाएं। ये हमारे संगठन की तरफ से ये मांग है और हम अपनी सरकार से जल्द जल्द मांग करते हैं कि हमारा इस अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की तरफ से यह हमारी आवाज़ उठाई जाती है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी इन पत्रकार भाइयों की बातों पर अमल को लाना चाहिए। धन्यवाद। और एक बात और कहेंगे सर कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, आप भी मतलब आए दिन गुजरते होंगे उस दौर से कि इस सरकार में आप बोल नहीं सकते हैं। जो सरकार, किसी की मौजूदा सरकार हो तो पत्रकारिता की आवाज़ को दबाया जाता है, ना तो वो सही चीज़ें लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। और कुछ मीडियाज़ क्या बता आपको, लेकिन जो ऐसे काम कर रहे हैं मीडिया, जो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं कराते हैं, रूबरू नहीं कराते हैं, उन खबरों को दबा दी जाती है, चाहे उन लोगों की बातें दबा दी जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन सब चीज़ों पर सरकार को काम करना चाहिए और वो हक उनको देना चाहिए पत्रकारों को। ये तो सरकार को खुद समझना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एक सवाल करा है। ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन एक सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें सरकार को सबसे पहल होना चाहिए, ना कि आज हम अगर हमारी कोई BJP सरकार चल रही है तो आज लोगों का समाज में यही रह गया है कि गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया का जो नाम आज लोग देने लगे हैं, उस नाम को हटा के एक तरफा जो भी एक वो है आपका एक रोल
अहम जो चीज़ है उसका दूध का दूध पानी का पानी स्पर्श होना जरूरी बनता है। जो पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, जैसे कि हर नौकरी की मतलब हर कार्य की एक वो होती है, लिमिट होती है, दायरा होता है, उनके कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो अपनी जिम्मेदारियां पे काम करें सभी। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात में बहुत दम है, क्योंकि सबको एक समान लेकर चलना जरूरी बनेगा। चौथा स्तंभ तभी कहलाया जाएगा जब हम पत्रकार भाइयों को इस चीज़ पर अमल को लेकर आएगी सरकार और हम चीज़ों को समझेगी। एक बात देखिए, जैसे कोई घटना होती है, जैसे कि रेल दुर्घटना में लोग मर जाते हैं या फिर और भी कोई चीज़ें में लोग एक्सीडेंटल हो, डिजास्टर हो, कुछ में अगर लोग डेथ होते हैं तो उनको पैसे ही मिलते हैं, सरकार मुआवजा देती है। लेकिन आप देखते हो कवर करते हुए जो पत्रकार को मार दिए जाते हैं या किसी कारणवश वो मर जाते हैं, जैसे कि आपने दानिश सिद्दीकी का नाम सुना होगा, अफगानिस्तान जो तालिबान का जो कवर करे तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। अभी लखीमपुर खीरी में भी एक पत्रकार की मौत हो गई थी। तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं देना चाहिए उनको भी आर्थिक मदद? देखिए, सरकार क्या है, सरकार केवल उन्हीं लोगों को लेकर चल रही है, मान्यता प्राप्त पत्रकार। क्या ये आज की तारीख में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल वाले हैं, क्या ये पत्रकार नहीं हैं? और अगर नहीं है तो आप इनको क्यों स्वतंत्रता रूम में लेकर चल रहे हैं? तो हमारा तो कहना है सरकार से यही है कि अभी कोरोना काल में अभी कुछ पत्रकार भाइयों के साथ में यह हादसा हुआ था, जिसमें हमारे सीएम योगी जी आदित्यनाथ जी ने पैसों की घोषणा भी की थी, परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेके, आर्थिक स्थिति भी उनको संभालने के लेके चले, लेकिन ना कि एक मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए। उसमें सारे पत्रकार को एक समान अपने एक नज़र से देखते हुए चलें और हर उसके लिए और कहीं ना कहीं उसका समाधान बना के चलें कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पत्रकार का 10 लाख रुपए का बीमा और उसके परिवार में एक किसी को सरकारी नौकरी के साथ साथ बच्चों का पालन के लिए। और सर हम बात करें कि जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं या फिर जो आ चुके हैं, तो अभी के दौर में देख रहे कि आपने इंटर्नशिप का नाम सुना होगा। जो इंटर्न वगैरह काम करते हैं उनको फ्री में 1 रुपये नहीं दिया जाता है और उनसे साल भर काम करवाया जाता है बेवजह 10 बातें सुना के। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, हमने भी किए कुछ दिन, और हमारे वो संगठन का आईपा का मतलब हम लोग शुक्रगुजार है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिली यहाँ। बाकी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्री में काम करवाते हैं, बहुत संस्थाएँ हैं उनको फ्री में कुछ देते नहीं है, तो अब क्या उनसे गुजारिश करेंगे? हमारा तो सबसे पहले बस जो रूल्स हमारे सरकार को देने चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक कोई नहीं चेत पाएंगे। रही बात आपके उसके भी बहुत अच्छे हैं जो आपको हर फैसिलिटी देकर चल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अखबार के साथ साथ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जिसमें कि खबर के हिसाब से भी हमारे उस हिसाब का पैसा नहीं मिल पाता है ना। और इस हिसाब से गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या नहीं इस चौथे स्तंभ के लिए क्या लेकर चलें। हाँ सर, अपना कीमती समय दिए। और अभी हम आईपा, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, और हमारे आईपा का एक ही मकसद है कि सामाजिक उन मुद्दों को उजागर करे, प्रगति से राजनीति पे बात करे, सामाजिक समस्याओं पे बात करे जिससे इसका समाधान हो सके और लोगों को नई एक मंच मिले जहां वो अपनी बात कर सके। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने राय और सुझाव में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।